हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अजय कुमार बहुत एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गौतम बुद्ध कॉलेज कासगंज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा संस्थान फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, जिसमें कंप्यूटर्स से रिलेटेड सारी एजुकेशंस होती हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर फंडामेंटल 4 भागों में मैंने बनाया हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। और मैं अब कंटिन्यू करता हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको आगे मिलती रहे। और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले है आपको इनपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर में आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाती है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। वे डिवाइसेस जो सीपीयू को आदेशित करती हैं इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जो सीपीयू को आदेश दें वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इसमें बहुत सारी डिवाइसेस हैं, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबैल, जॉयस्टिक, स्कैनर, ऑप्टिकल मार्कर, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक टाइप इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, कार्ड रीडर, वॉइस रिकॉग्नाइजर, वेब कैमरा, वीडियो कैमरा और माइक। ये सारी चीज़ें आपकी इनपुट डिवाइसेस में होती हैं जो सीपीयू को आदेशित करती हैं। मैं आपको एक एक करके आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कीबोर्ड के बारे में। अब जो आपने देखा तो कीबोर्ड में मिनिमम आपकी 97 की से 107 कीज़ होती हैं और उससे अधिक भी हो सकती हैं। इसमें 4 प्रकार के भाग होते हैं। 4 भागों में इस कीबोर्ड को बांटा गया है। नंबर 1 है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। इसमें अल्फ़ाबेट के अक्षर A to Z या स्मॉल कैपिटल या न्यूमेरिक करेक्टर 0 से 1 और अन्य करेक्टर जैसे स्पेस बार और सभी सिंबल आते हैं। इसके अलावा विशेष जैसे शिफ्ट, एंटर, बैक, स्पेस, टैब, कंट्रोल, एस्केप और अल्ट, इस टाइप के सारी चीज़ें अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में आते हैं। नंबर है आपका न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक में जैसे 1 से लेके 9 तक की, 0 से लेके 9 तक के जो बटन होते हैं वो न्यूमेरिक की में आते हैं। उसके बाद आपका फंक्शन की। फंक्शन की में आपके F1 से F11 से 1 से लेके और F1 से लेके F12 तक के कीज़ आती हैं। उसके बाद है स्पेशल पर्पज़ की। इसमें स्लीप, पावर, वॉल्यूम्स, स्टार्ट, शॉर्टकट, ETC, ये सारी चीज़ें स्पेशल पर्पज़ कीज़ होती हैं। अब नेक्स्ट है आपका माउस। माउस के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। 1980 के दशक में कंप्यूटर के साथ इनपुट डिवाइस के रूप में केवल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता था। आज कुछ वर्षों से, विशेषकर जब से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस युक्त कंप्यूटर तथा ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगे हैं, तब से माउस का प्रयोग होने लगा है। पहले माउस का प्रयोग नहीं होता था। जब से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आने लगे हैं सिस्टमों में, तब से माउस लगने लगा है। माउस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैकेनिकल माउस, नंबर 2 ऑप्टिकल माउस, नंबर 3 कार्डलेस माउस। तो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो किसी कागज़ के निश्चित स्थान पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचता है, जिसमें चिन्हित कागज़ पर प्रकाश डाला जाता है और रिफ्लेक्टेड लाइट, परावर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। जहां चिन्ह उपस्थित होगा, कागज़ के उस भाग से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। यह तकनीकी केवल छपे हुए कार्ड या फॉर्म्स पर निश्चित स्थानों पर बने बॉक्सेस और पेंसिल या पेन से भरे हुए बॉक्सेस को जांचती है। इसका प्रयोग परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांचने में भी किया जाता है।
आपने देखा होगा उत्तर पुस्तिका वगैरह जांची जाती हैं तो वो ऑप्टिकल मार्कर रीडर से भी चेक होती है। उसके बाद है बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर क्या आपको पता होना ज़रूरी है। इसका प्रयोग उत्पाद के पैकेट के ऊपर छपे हुए बारकोड को पढ़ने के काम आता है। बारकोड प्रोडक्ट की कीमत तथा उससे संबंधित दूसरी सूचनाओं को संकलित रखता है। उसके बाद आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन माइक्रो बैंकिंग में अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकी है जहां चेक जांचते हैं। माइक्रो तकनीकी में चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही द्वारा कैरेक्टर छापे जाते हैं। माइक्रो रीडर चेक पर छापे कैरेक्टर को चुंबकीय कॉइल के संवेदन से पढ़ता है। इसमें प्रकाशीय विधि से कोई प्रकाश कैरेक्टर पर नहीं डाला जाता है। तो ये आपका था मैग्नेटिक इंक, जिससे कि चेक वगैरह पे जो लिखा होता है वो पढ़ा जाता है। उसके बाद है आपका कार्ड रीडर। कार्ड रीडर का प्रयोग आजकल मुख्यतः स्मार्ट कार्ड को पढ़ने में किया जाता है। इसे स्मार्ट कार्ड रीडर भी कहते हैं। स्मार्ट कार्ड क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड के आकार का एक डिवाइस है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है तथा इसका प्रयोग कई कार्यों के लिए होता है, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड, डिजिटल का ट्रैक करना तथा स्टोर करना एवं पहचान पत्र का नियंत्रण करना। तो ये कार्ड रीडर का काम होता है। फिर है वॉइस रिकॉग्नाइज़र। कंप्यूटर तकनीक के विकास से हम कंप्यूटर में डाटा बिना टाइप किए भी सीधे बोलकर इनपुट करा सकते हैं। जैसे कि अगर हमें टाइप नहीं करना है तो हम बोल के भी करा सकते हैं वॉइस रिकॉग्नाइज़र के थ्रू। उसके बाद है वेब कैमरा। वेब कैमरा की मदद से आप दूसरी ओर ऑनलाइन व्यक्ति के पास भी वेब कैमरा हो तो आप उसे देख सकते हैं और उससे बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने ये सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया, इनपुट डिवाइसेस को डीप में। अब है आउटपुट डिवाइसेस, जिसे हम आउटपुट यूनिट भी कहते हैं। सीपीयू जिनको आदेश देता है वो आउटपुट कहलाता है। जैसे मॉनिटर सीपीयू आदेशित करता है, प्रिंटर एंड प्लॉटर ईटीसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कंप्यूटर आदेशित करता है, सीपीयू आदेशित करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। अब अभी तक जितने आपने कंप्यूटर फंडामेंटल के पार्ट्स देखे हैं उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने तैयार किए हैं और वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, कैसे जानूं कि मेरे माउस को साफ़ करने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे चेक करें कि हमारे माउस को ज़रूरत है। माउस के अंदर की बाल में डेस्क या माउस पैड से धूल मिट्टी लगती रहती है। यदि आपके माउस का पॉइंटर स्क्रीन पर चिपकने लगे और उसे हिलाने में थोड़ी ताकत लगानी पड़े तो समझ लीजिए कि माउस को साफ़ करने की ज़रूरत है। माउस को साफ़ करने के लिए निर्माता कंपनी के निर्देशों का पालन करना होता है। ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन है आपका, प्रिंटर में पेपर जाम क्यों हो जाता है। पेपर का जाम होना प्रिंटर की समस्याओं में सबसे आम है। बार बार पेपर जाम प्रिंटर में किसी बाधा, जैसे पेपर की एक सीट का कहाँ फंसे होना के कारण होता है। पेपर जाम प्रिंटर को पेपर देने की मशीन में समस्या का कारण भी हो सकता है। जैसे कि जो मशीन से पेपर उठाता है, हो सकता है उसमें भी समस्या हो। लेकिन कुछ प्रिंटर्स में पैनल्स भी होते हैं। आप प्रिंटर का वह कवर खोलकर पेपर जाम के कारण का पता लगा सकते हैं। फंसे हुए पेपर को बाहर खींचते समय आपको थोड़ी सावधानी से काम करना होगा। प्रिंटर में कई छोटे छोटे सेंसर होते हैं और यदि ताकत के साथ जाम पेपर बाहर खींचते हैं तो हो सकता है सेंसर ख़राब हो जाए या प्रिंटर में और भी दिक्कत आ जाए। तो आपको बहुत सावधानीपूर्वक काम करना है। उसके बाद मेरा मॉनिटर ठीक से काम क्यों नहीं करता है।
कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटर सबसे भरोसेमंद घटक होता है। जब मॉनिटर सूचनाएं डिफाइन न कर रहा हो या पूरी सूचनाएं प्रदर्शित न कर रहा हो तो आमतौर पर समस्या वीडियो कार्ड के साथ होती है। वीडियो कार्ड कंप्यूटर के निर्देशों को उस रूप में बदलता है जिसे मॉनिटर समझ सकता है। ठीक है, तो नंबर 4 क्वेश्चन है आपका, मेरी स्क्रीन में काला हिस्सा दिखने लगा है क्यों? यदि मॉनिटर के स्क्रीन पर काला या रंगहीन हिस्सा दिखने लगे तो यह मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण हो सकता है। जहां भी मॉनिटर लगा हो उसके आसपास से सभी चुंबकीय उपकरणों को हटा दें। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमारा मॉनिटर रखा हो और वहाँ आपने चुंबकित्व वाला कोई भी चीज़ रख ली तो उससे भी ये कलर में इफ़ेक्ट होता है। नंबर 5, मेरी स्क्रीन की इमेज रंगहीन हो जा रही है। मेरी स्क्रीन की इमेज रंगहीन हो जा रही है। यदि आपकी स्क्रीन पर इमेज नीली, हरी या पर्पल दिखने लगे तो उसका अर्थ है कि कोई एक प्राइमरी कलर मिस हो रहा है। इस समस्या का कारण मॉनिटर और वीडियो कार्ड के बीच कनेक्शन का कसा हुआ न होना और मॉनिटर को वीडियो कार्ड से जोड़ने वाली केबल के सिरे पर 2 स्क्रू वाला कनेक्टर होता है। दोनों स्क्रू वीडियो कार्ड में ठीक से कसे होने चाहिए ताकि कनेक्शन पूरी तरह से सुरक्षित हो। नंबर 6 है, मेरा स्कैनर ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, संभवतः स्कैनर का ड्राइवर ठीक प्रकार से इंस्टॉल होना चाहिए, अतः दोबारा इंस्टॉल करें। इसके अलावा हार्डवेयर प्रॉब्लम भी हो सकती है। नंबर 7 क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, मॉनिटर का कलर उड़ गया है। मैं जब भी कंप्यूटर ऑन करता हूं तो एक ही कलर दिखाई देता है जो कि आसमानी है, क्या करें? आपके मॉनिटर का डाटा केबल ख़राब हो गई है अथवा CRT पर ड्राई सोल्ड करें। हो सकता है आपका जो डाटा केबल है वो ख़राब हो गई हो, आप उसे बदल लें तो आपके कलर सही हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें जिससे कि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। मैं आशा करूंगा कि आप लोग मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। अगर आपको अन्य किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर वॉच करें। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको सपोर्टेबल चीज़ें होती हैं तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।